नवीन भाई, आप लोगों में से हिंदी सब अच्छा नहीं जानते हैं? हिंदी कौन जानते हैं? सब थोड़ा थोड़ा जानते हैं। नवीन के आने के बाद फिर उन लोगों ने मुकाबला नहीं किया? नहीं, ऐसा मुकाबला नहीं किया, वही दिन हो गया, शांत हो गई। तो धीरे धीरे घर में जाकर जोर ले बोलो। घर में जा कर के थोड़ा प्रयास किए थे, लेकिन कहीं से भी समर्थन नहीं मिला, तो फिर ठंडे हो गए। उसके बाद में तो जहाँ हम क्लास करते वहाँ जाके माफ़ी मांगी। आप लोग घर में नहीं गए? नहीं, सब वो लोग खुद ही जो आ गए, वो लोग आखिर क्या बात है हमें समझाओ, हाँ उनको समझाया जी, और उनको समझ में आया। वो अपने दूसरे आत्मा को समझ रहे हैं, लेकिन आगे बाबा को भक्ति करते गए। ज्ञान सुनने के बाद बाबा के प्रति निश्चय दृष्टि बैठा, उनके तरफ वो अपने टोटल कितने बीके में? बीके में तो सब मिला के गिरते गीता पाठशाला और भी जी डंडा में कितने? जी, डंडा में टोटल मिला के कितने? 35-40 से ऊपर ही होंगे। 35-40 से ऊपर है। और रेगुलर कितने आते हैं? रेगुलर एडवांस में या बीके भी आते हैं? वो अभी तो 5-7 ही जाते हैं। पहले तो सदगुरुवार के दिन ज़्यादा होते थे, 30-40 में होते थे। 30-40 होते थे। बाकी रेगुलर में थे 15-20 ऐसे। 15-20 में से यहाँ कितने आ गए? यहाँ हम आज 10-7 15-20 में से 10 आ गए। बढ़िया। अभी तो बाबा क्लास में बस 2 ही लोग आते हैं। रेगुलर में से जब 10 आ गए तो फिर वहाँ रह क्या गया? 2 आते हैं हैं? सुना हो गया। 2 आ गए, सुना हो गया। 10 तो भर्ती किए हुए, बाकी और भी निकल रहा है। 10 तो भर्ती कर चुके हैं, बाकी और भी है जो निकल रहा है, लेकिन भर्ती नहीं कर रहा है। अभी भर्ती करने और जाने वाले हैं? जी, 7-8 लोग जाने वाले हैं। अभी तो 1-2 ही बचा है उस सेंटर में, ज़्यादा नहीं। गीता पाठशाला किसके घर में है? अभी तो हम सामूहिक क्लास उनके घर। आपके घर में क्लास चल रहा है? आपकी युगल वो मत 2 लोग पक्के हैं। 3 साल चल रहे? 4 साल। 4 साल बेसिक में थे, बेसिक में 4 साल। एडवांस में तो 2 महीने। अभी 2 महीने से आए। 2 महीने में खूब होशियार हो गए। हम बच्चे को साथ लेकर भर्ती में भी गए थे। 2 बच्चे हैं। ये 2 बच्चे। 2 महीने में ब्रह्मा कुमारी टीचर से टक्कर लेने लायक हो गए। गुरु रह गए, चेला शक्कर हो गए। अब जल्दी आसपास के गाँवों में सेवा कर डालो, है? हाँ, तुरंत का तुरंत असर ज़्यादा अच्छा निकलेगा। बाद में तो फिर वो कुछ ग्लानी का इंजेक्शन लगा के ठंडा कर देंगे। आप सुनाएंगे ज्ञान और वो सुनाएंगी ग्लानी। ग्लानी का इंजेक्शन भी बहुत पावरफुल होता है। इसके एक बार निश्चय बैठ गया ग्लानी की बातों में, फिर वो किसी की बात सुनता ही नहीं। ऐसे कोई निकले डंडा में जो आपकी बात नहीं सुनते हैं? अभी तो जिस दिन वो मुकाबला हुआ था, दूसरे दिन वो ईस्टर्न जोन के टीचर और बनारस जोन के टीचर वो मिलने गए। सुरेंद्र? हाँ, नहीं, सुरेंद्र बहन वो छोटे ब्रांच के टीचर है। छोटे ब्रांच के आ गए, गोरखपुर के आ गए, कमला बहन। जो हमारे है ना बाबा, हमारे गांव से एक थोड़ा वो नदी है, नदी को उस तरफ बनारस जोन, इस तरफ ईस्टर्न जोन पड़ता है। अच्छा। और 2 जोन का कोई आना जाना नहीं होता था, बंदा था उनके बीच। अच्छा। अब आना जाना हमारे साथ मुकाबला हुआ, तो फिर वो अपने मेल हो गए थे। मेल हो गया, दोनों एक हो गए। हम अलग अलग होने से इनको चांस चोर मौसेरे भैया हो गए। तो उन्होंने सारा बात फैला दी। तो यहाँ जो कोर्स कराने वाला भाई या जो भी एडवांस पार्टी में गए, वो तो शंकर पार्टी बोलते हैं। तो उनको घर में जब आएंगे
ये हमारे को कोर्स कराया था, ये भाई ऐसा था वैसा था करके उसको घर में स्वागत नहीं करना। अच्छा। उसको चाय पानी भी नहीं पूछना, हाँ। उसकी बातों को नहीं सुनना। तो ऐसे मिले ऐसे लोग? हाँ, ऐसे वो सेंटर में सबको सूचना है। बोलते तो थे, लेकिन आप लोग क्या आपके साथ ऐसा सभा का हुआ कि उनके घर गए हो और उन्होंने सारा सरकार ने किया हो? घर में मैं पहुंचा था, लेकिन उन्होंने सेंटर की सारी बातें सुनाई, लेकिन हमारे से तो वो दूर नहीं है, वो हमारे फेवर में आते हैं। लेकिन सेंटर में ऐसा सूचना दिया, उनको सूचना सुनाया था कि अगर आप वैसे जो शंकर पार्टी में गए उनको अगर घर में स्वागत करेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, उनके साथ दृष्टि मिलाएंगे तो वो जादू लगाएंगे। उनकी बातों को नहीं सुनना, उनके साथ दृष्टि भी नहीं मिलाना, उनके घर में स्वागत भी नहीं करना, चाय पानी भी नहीं पूछना। ऐसा करके सेंटर में सब जगह सूचना सुनाया हुआ है वहाँ। और हाँ, ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है जी। 1-2 परिवार से हम मिले तो ऐसी बातें सेंटर में हुई थी कि आप शंकर पार्टी में गए हो? मैं तीसरे तो मैं तो वहाँ स्टडी करने गया था शुरू में कि इतनी सारी गिलानी होती है तो वहाँ क्या चीज़ है, मैं तो पहले चेक करने गया था। अच्छा, इस बारे में आपने पहले भी सुन रखा था? 96 से सुन रहा था बाबा। 96 से सुन रहे? हाँ। अरे जी, क्या सुनाते रहते हैं ऐसे ही? वो मैं माउंट आबू सेवा में गया था। हाँ। उस टाइम से ऐसी बातें, गिलानी की बातें माउंट आबू से ही सुनते चले आ रहे? जी। यहाँ डंडा में नहीं सुना है? डंडा में बाद में सुना, लेकिन पहले भी माउंट आबू में सुना। इनको तो सेवा के लिए भेजा था ब्रह्मा कुमारी ने। जैसे डंडा में शंकर पार्टी घुस गए करके, ये भाई माउंट आबू में सेवा में थे। अच्छा। तो वहाँ से इधर इनको भेजा, जा करके आप संभाल लिए वहाँ करके, सब शंकर पार्टी में जा रहा है करके इनको इधर भेजा। अच्छा। लेकिन वो आकर के शंकर पार्टी बन गए। दो दिन सुना मात्र मालूम तो वंडरफुल बात। उधर ब्रह्मा कुमारी में कितनी मेहनत करते हैं, कितने प्रदर्शनी करते हैं, कितने मेले मेला खड़े करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, मेगा प्रोग्राम करते हैं। कितनी मेहनत के बावजूद कहीं थोड़ी सी यात्रा रेगुलर बन पाती है। और यहाँ ऑटोमेटिक सर्विस होती है, यहाँ ना कोई मेला, न मलाखड़ा, न प्रदर्शनी, न कोई भाषण, न कुछ भी नहीं चलता। यहाँ तो बस अपना पुरुषार्थ है, अपना बाबा को याद करो। बाबा ये भी बोलते हैं कि तुम लोग संघ पार्टी में गया हमसे विरोधी होकर के, हाँ। और तुम्हारा ये पश्चिम और पूर्व एंट्री निषेध बोलते हैं। निषेध, आप अंदर नहीं आ सकते। हाँ, अंदर जाएंगे तो वहाँ से निकाल करके अच्छा। फेंक देंगे। अच्छा, सदगुरु निंदक ठौर न पावे। आप तुमको कोई ठौर नहीं मिलेगा, अच्छा ठीक है, न जो पूरब में होगा न पश्चिम में। पूर्व तरफ ईस्टर्न जोन का है ना, पश्चिम बनारस जोन, हम एकदम बॉर्डर में, सेंट्रल पार्टी एकदम बॉर्डर में दोनों तरफ। और ईस्टर्न जोन वाले कुछ बोलेंगे तो हम बनारस जोन की तरफ दिखाई पड़ते हैं, फिर बनारस जोन की तरफ कुछ होती, फिर हम ईस्टर्न जोन की तरफ दिखाई पड़ते हैं। तो वो दोनों जोन के अभी दीदी बहन जो है वो मिले हुए हैं, और दोनों तरफ से हमारे मुकाबले में बहुत अंदर से लगे हुए हैं। क्या मुकाबला करेंगे? मैंने कोई भी मुकाबला उनका मोर्चा सिर्फ ग्लानी सुनाने का होता है। जी। कोई भी मिलेगा उसको बैठ करके ग्लानी सुनाएंगे, बस ये उनका मोर्चा है। बाबा की मूर्ति की कोई बात नहीं करेंगे, हैं? रोज से आकर के बहुत बुराई करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बुराइयाँ करते हैं बस, पर्सनल बुराई, वो पर्सनल बुराई पकड़ेंगे बस, और कुछ नहीं। बीसीडी कितने ले आए? बाबा हम मार्च 23 में गए थे भट्टी में, इसी उसमें तो अभी तक 3 ग्रुप गए वहाँ डंडा से भट्टी में। तो सीढ़ी तो बहुत दर्जन ले आए। कितना आ गया? तो भाई लाए थे लगभग 10 दर्जन। 10 दर्जन? जी। फिर मैं भी 2 बार करके करीब 6-7 दर्जन लाया, और ये भाई जी भी बहुत लाए। स्टाफ को काफ़ी आ गया। जी। और वो बुक में जो मूर्ति बनी हुई है वो भी है, और सीढ़ी बीसीडी भी है। ऊपर से की बुक भी सब जितने भी चारों चित्र आ गए। जी, फरखाबाद में जितने भी बुक बने हुए हैं चित्र सब आ गए। सारा एक बार पढ़ लेंगे, मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि ग्लानी काम नहीं करेगी।
वो जितना गलानी करते हैं बाबा हमारे तरफ और मसाला काम करता है, मजबूत हो जाते हैं। जी। गलानी की बातें सुनाते हैं ना, जो फेल हो जाता है गलानी, उसे और जल्दी आत्मा पकड़ लेते हैं। यानी डंडा में पूरे परिवार कितने चल रहे हैं? परिवार के परिवार पूरे परिवार? टोटल हाँ, एडवांस में। एडवांस में अभी तक हम 17 लोग भर्ती किए हैं। 17 लोगों ने भर्ती कर ली। अच्छा, तो पूरा परिवार कोई निकला? पूरा परिवार तो ये आपका परिवार पूरा उनका और एक भाई वो आए नहीं हैं? अभी। एक ऋषि एक भाई भाई और करके हैं, उनके भी उनका पूरे पूरा परिवार परिवार, निकला उनका है। युगल वो आ नहीं सका। हॉस्पिटल उनके घर में बाकी गीता वो पाठशाला उनके है। घर में बेसिक का गीता पाठशाला था। अभी वो बेसिक वाले ने डंडा गांव की आबादी कितनी है? पॉपुलेशन? पॉपुलेशन तो वही रेगुलर वहाँ जो बेसिक में क्लास करते नहीं, हैं अलग 10। हम पूरी पॉपुलेशन पूछ रहे हैं। वो आम आम पॉपुलेशन पब्लिक की वो तो गांव है बाबा, इतना बड़ा। छोटा गाँव, ऐसे ऐसे ही गाँव। हाँ ऐसे ऐसे गाँव माने बड़ा ही है दूर बाबा। दूर में तो गांव तो है, लेकिन नज़दीक में थोड़ा वो नहीं है जैसे Density। पहाड़ों पर होते हैं ऐसे ही है। जी मैंने थोड़ा पतले बड़ा गाँव टाइप नहीं से। 200-250 आबादी होगी। 250 लोग, 250 घर नहीं, हैं। घर मैंने एक जगह ऐसे इकट्ठा नहीं है, बहुत बिखरा हुआ है ऐसे घर उनके पास। और वो बेसिक वाले ने वहाँ मुरली साहब को बंद कर दिया, अलग कर दिया। एडवांस वाले गीता पाठशाला अलग कर दिया। थोड़े जनों हम छोड़ के भाग जाएंगे। अभी यही अवस्था हो रहा है हमारी माता जी का। थोड़ा दम और भरेंगे, बस वो अपना समझ के चले जाएंगे। हमसे तो बोले थे बड़ी मोहन को बुलाकर तुम्हारे बेज निकाल देंगे। क्या निकालेंगे? ब्याज ब्याज नोट लेंगे ये जो बैज में क्या है? दीदी बोल रही थी तो बैज में क्या है? तो बिंदी रख दी है, बिंदी तो का कोई हमने- मतलब ही नहीं। हमने झंडा और बेज दोनों ही निकाल कर ला दीदी को लग दे दिए, पहले से ही ले लो, हाँ। ले ले। वो दीदी आने रोने लगी, बोल खुश हो रही थी जा। हम तो सोचे थे ऐसे बोलेंगे तो तुम लोग वापस आओगे, आज- तुम लोग को सब ले आकर दे दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए बोलकर रो रही थी। वो सब क्या है कि दादी ने पूरा बरगला दिया, हठ योगी बन गई, हठ हठ पकड़ ली। सच्चाई के लिए हठ नहीं पकड़नी चाहिए, सबका नुकसान हो गया। चलो वो भी कल्याणकारी है, धीरे 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 निकल रहे हैं अपने अपने टाइम पर। मान को कुछ भी हैं? बोल रहे हैं बाबा साकार में है, आप लोग क्यों गुमराह में पड़ रहे हो? बाबा साकार में है। हाँ हम बोल रहे हैं उन लोग हाँ को। हाँ हाँ। तो दादी ये बड़े भाई ये सब झूठ है, बर्मा बाबा सब झूठ है, वही बोलती है वो तो वही बात हो गई कि ऋषि मुनि सन्यासी इतने पुराने पुराने वो सब झूठ बोलते थे। हाँ। हैं? ब्रह्मा कुमारी ये सच्चा बोलती है। बोलते हैं कि हम 72 साल से हम चल रहे हैं, हम झूठे और आप अभी चल रहे हैं, आप सच्चे हो गए ऐसे बोलते हैं। और ये हजारों साल जिन्होंने तपस्या की ऋषि मुनि सन्यासियों ने, वो भी तो झूठे हो गए। तुम तो 72 साल से ही कर रहे हैं। ऐसे बोल बोल करके जो अभी एडवांस को थोड़ा कोर्स स्टडी कर रहे हैं उनको थोड़ा हिलाते हैं। जी हम 72 साल के पुराने, हम झूठ हो गए और ये लोग अभी नहीं तो जो- तुम्हारे पास सच्चाई है तो बताओ। हाँ, ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोल बोल करके लोगों को भटकाते हैं। कब तक चलेगा? ज़्यादा नहीं चलेगा। धीरे 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 विस्तार होता जा रहा है। एडवांस पार्टी ऑटोमेटिक विस्तार हो रहा है, कोई अलग से सेवा भी नहीं करनी पड़ती है। एक एक बैठ के एक एक को समझाए तैयार हो जाते हैं। ये है 4-6 का हुजूम इकट्ठा नहीं पकड़ना चाहिए। उनमें एक कौआ होगा तो सबको उखाड़ देता है। एक एक को घंटे 2 घंटे बैठ के समझाएंगे, उनकी समझ में आ जाएगी। और अभी भक्ति करके आई हुई हमारी माता जी है, वो संशय में आ रही है। क्या करें? वो दीदी लोग उनको पढ़ा करके उनको फिर संशय बुद्धि बन रही है। उधर से जब भट्टी बूढ़ी करके आ है रहे क्या? जी, सेंटर में उनको थोड़ी अकल कम है, बूढ़े बाड़े हैं, हाँ। बस उनको तोड़ लेते हैं। जी तो रास्ते में आए थे तो वो निश्चय वो की बात भी करते खास ग्लानि की बातें सुना दी। हैं। अभी वो दीदी लोग उनके बुद्धि में पता नहीं क्या भर भर करके अपने पीछे वो चला रही है। कोई माता के घर पर सेंटर है ना, एक 24 घंटा साथ उनके घर में इसी माता के घर में हाँ, सेंटर है, उसी में। ब्रह्मा कुमारी होगा। जी चलो 3 कमरा को तो पकड़ लिया थोड़े
थोड़े दिन पाँव जमाने लायक तो हो गया कम से कम। 3 कमरा वो सेंटर के लिए दिए हुई है, हाँ। उनके घर में 8-10 कमरे हैं। अच्छा अच्छा। 3 कमरे सेवा के लिए बेसिक के उसमें दी थी। अभी ये उनके छोटा बेटा और बहू सारा परिवार भट्टी करके आए, उनको मालूम पड़ गया, तो वो एकदम जल्दी से भट्टी में जाने के लिए बहुत उमंग मुकाबले हो उठा रहे लेते हैं। जी, तो फिर वो ये पति है उनकी, इनको भी लेके गई और अभी वो दीदी लोगों ने उनको बिल्कुल में पता नहीं क्या भर दिया और फिर वो माता जी को सिर्फ जी माता जी सिर्फ माता जी को बुकिंग कर दिया। पिता जी तो ये क्या किया, माता जी रेगुलर क्लास करते रहेंगे, कराते रहेंगे, सुनाते रहेंगे बाबा की वाणी, तो असर नहीं होगा किसी का, चाहे कितनी भी गाली सुने। लेकिन अगर मुरली सुनना बीच बीच में बंद कर देंगे तो असर होगा। तो नहीं आती है वो सदगुरु बार के भोग लेकर के ये भाइयों को घर घर में जाती है बांधने के लिए। हाँ बांटने के लिए। पहले नहीं जाती थी, अपने आप आते थे, अभी आना छोड़ दिया तो घर घर में वो भोग लेके जाती है दीदी लोगों के साथ। आपका क्लास तो बहुत बढ़िया हुआ। ऐसा तो कहीं हुआ नहीं कभी। सबसे भी ज़्यादा नदी के किनारे पहाड़ों के बीच में मैच हुआ। देखने में आता है कि हाँ नेपाल है। कुछ नहीं करने का नहीं। बाबा दीदी लोग बोलते हैं ना, वो सिद्धिविनायक के मंदिर के सामने गाय को भी रखते हैं, नंदीगढ़ की नंदीगढ़ बोलकर गाय के रखते हैं, वो गुंजादारी है। गाय को तो नहीं रखते हैं, बैल को रखते हैं। हमने बोला बैल को हाँ, रखते हैं, वो बोलते नहीं वो अपनी गाय बात को पक्का करने के लिए कि हाँ गुंजार दादी भी नंदीगढ़ है। वो वही बोल रहे हैं। हाँ, वही बोल रहा है। तो झूठी बात है। एक तरफ ब्रह्मा बाबा को बैल बताते हैं, दूसरी तरफ गुलजार दादी को बैल गाय कैसे बता देंगे? ऐसे ही बोल रहे हैं। हाँ, तो दीदी बोलता है कि बाबा गाय के पीछे लग करके पार हो जाएगा कि गोर के पीछे पकड़ के पार हो जाएगा, बैल के पीछे बैल के पीछे पार हो जाएगा। गाय के पीछे पकड़ना चाहिए, बोल लेते हैं। ठीक है, ब्रह्मा बाबा बैल हो गया, नहीं बाबा बैल हो गया, गुलजार दादी गाय हो गई। बाबा बैल हो गया। नहीं एडवांस पार्टी में जो बाउन बाबा बैल एडवांस पार्टी वाला बाबा बैल हो गया। हो गया ना, तो बैल हो गया। तो माउंट आबू में जो गुजरात कन्या होगी तो गाय हो गई। पॉकेट की बांट चलाती है, कन्या में तो शिव बाबा आते ही नहीं। तो वो बोलते वो गाय है, गाय का पूछ पकड़ने से बेहतर नहीं पार हो सकते, लेकिन बैल का पूछ तो देहाभिमान की होती है, देहाभिमान की पूछ पकड़ने से कोई पार होता है। ऐसे बताते हैं। हाँ, लेकिन उससे मुझे और डूब जाएंगे। अकेले पार के माता के सामने में बहुत कुछ कहा, लेकिन मैं चुपचाप सुनते रहा। ठीक है, राम दिन से ठीक है, इतना कहो, कहने के बाद में ठंडा हो जाओगे, तो बस मेरे मन में ऐसे बोला। पक्का बना रहा। और वो बोलते हैं तुम लोग फरसाबाद गए, तुम अपवित्र होके आए हो क्या और तुम्हारा ये सेंटर में अब से लेकर दरवाजा बंद है, अच्छा, तुम घुस नहीं पाएंगे। स्वर्ग के गेट में नहीं जाएंगे। हाँ, और तुम जो मधुगरी देते हो वो भी अपवित्र हो गया। अच्छा, और इस मास में जो भट्टी करके भी तुम लोगों ने हमें बताया नहीं कि हम भट्टी करके आए हैं, हाँ तो फिर मधुगरी दिया हाँ, तो ये अपवित्र हो, धन हम यज्ञ में नहीं लगाते, अच्छा तुम्हारा इस मास का मधुगरी वापस कर देंगे, ऐसा धमकी देते हैं। कर देंगे। हाँ। करते नहीं है। शुद्ध संकल्प करके पहले ऐसा धमका है, बाद में फिर कोई नहीं गए क्लास में। सदगुरुवार का दिन भी खाली खाली हो गया, किसी घर में बुला नहीं आए। और दिन भले नहीं आओ तो भी सदगुरुवार के दिन आ जाना है। गुरुवार को तो कम से कम टोली वोली खाने के लिए आ जाओ। फिर वो टोली के नाम से देने का कुछ पैसा तो मिलता रहेगा। ऐसा बोला तो वो रोने लगी, माफी मांगने लगी कि हमको एक तो बार कभी माफ तरफ कर क्यों दो। आएंगे? हमने जो भी बोला उसको भुला कर आ जाओ, तुम लोग नहीं होंगे तो कोई भी नहीं आएंगे, ऐसे बोलकर रोने लगी। हम चुपचाप बैठ गए, अब क्या करें। अब उनके रोने से भी क्या होगा? रोने से कोई
सचखंड को थोड़ी थोड़ी त्याग देगा। सच्चाई को तो हर आदमी फॉलो करना चाहता है। हर आदमी चाहता है कि हम स्वर्ग में जाएं, नरक से पीछा छूटे हमारा। झूठी दुनिया से पीछा सब कुछ छुड़ाना चाहता है। तुम अपने को चेंज करो, झूठी बातों को त्याग दो। भगवान से तुम दूर करना चाहते हो। शैतानियत की बातें झूठी झूठी सुना सुना के। कितना टाइम लगा वहाँ से यहाँ आने में? 2.5 घंटा लगा है। ये क्या गाँव वापस जाने का विचार है या पोखरा जाने का विचार है? जाना तो था, बच्चे का एग्जाम चल रहा है, आज ऐसे ही छुटा कर चले आए। ठीक है, नहीं जिनको जरूरी है तो वापस जाना चाहिए। कसैको मन छ भने अब जान सकिन्छ पोखरा गाडीमा कलेज कसैको मन छ भने चाहिँ जाने जसको मन चाहिँ जान सकिन्छ, बाँकी चाहिँ फर्किन सकिन्छ। कोही जान जाते पोखरा। बाबा तो शास्त्र में दिखाते हैं ना, गोपी गोपी ने अतिम के सुल्तान रोग किया था। गोपी गोपियों ने अतिथियों का सुख अनुभव किया था। वो अनुभव हम नहीं कर पाएंगे क्या? क्यों नहीं करेंगे? कैसे करेंगे? अंत समय का गायन है जब संपूर्ण स्टेज बने। अभी तो 63 जन्मों के कर्म कूट रहे हैं। अभी नहीं कर पाएंगे। अभी 63 जन्मों के कर्म कूट रहे हैं कि नहीं कूट रहे हैं? करता है। अवस्था नीचे ऊपर होती है या नहीं होती है? हाँ, अतीन्द्रिय सुख मिलेगा तो खत्म थोड़ा ही होगा, तो अविनाशी हो जाएगा। बाबा, काली को जो बलि देते हैं वो क्यों देते हैं? बलि देते हैं। काली सिर्फ अकेली बलि नहीं देती है, शिव बाबा भी बलि लेते हैं। शिव बाबा के ऊपर भी अर्पण होते हैं, महाकाली के ऊपर भी अर्पण होते हैं। अभी महाकाली निकलने वाली है, ये सारे सरेंडर हो जाएंगे उसके पीछे। जैसे शिव बाबा के पीछे सरेंडर होते हैं वैसे काली के पीछे भी सरेंडर होंगे। लेकिन मुरली में एक बात बोली है, देवी के पुजारी होते हैं रावण संप्रदाय। क्या ये नहीं बोला शिव बाबा के पुजारी रावण संप्रदाय होते हैं या देवताओं के पुजारी रावण संप्रदाय होते हैं, लेकिन देवी के पुजारी रावण संप्रदाय होते हैं। जो पुजारी बनेंगे वही तो सरेंडर होंगे, दूसरे नहीं सरेंडर होंगे। और देवी भी तो दो तरह की है, एक मांसाहारी एक शाकाहारी। बलि कौन सी लेती है? शाकाहारी देवी बलि लेती है या मांसाहारी बलि लेती है? मांसाहारी बलि लेती है। महाकाली का मंदिर बना हुआ है कलकत्ते में, बकरे अकरे कटते ही रहते हैं। बकरे कटने वाले के लिए बाबा क्या कर्म की विवेक होती है? मैं जो करते हैं उन्हीं की बलि लेती है। वो लोग उनको अहंकार रहता है कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया कुछ भी नहीं। अब ब्रह्मा कुमारों को कितना अहंकार है कि हम नई दुनिया बनाएंगे, लेकिन नई दुनिया बना रहे हैं क्या और ही पुरानी दुनिया होती जा रही है। वो भक्ति में जाकर के वो स्थूल में बकरा काटते हैं ना, उनके लिए कर्मों की क्या गति होती है? भक्ति मार्ग में अनुकरण करते हैं हमारा, तो उनके लिए पाप का क्या हिसाब किताब है? वो आदमी को बकरा काटते हैं कि एक काटते हैं। यहाँ रोज मछलियाँ काटी जाती हैं सागर में से कितनी अरबों की तादाद में। तेल के लिए ये तो मनुष्य भोजन करता है। अगर आज मांस का भोजन खत्म कर दिया जाए तो आधा संसार भूख मर जाएगा। तो इनके खाते में पाप का हिसाब किताब नहीं बनता? थोड़ा बनता है। मनुष्य मन बुद्धि वाला प्राणी है, उसको मारने का ज़्यादा पाप बनता है। मनुष्य दुनिया के वायुमंडल को चेंज कर सकता है। मनुष्य के चेंज होने से सारी दुनिया चेंज हो जाती है। तो मनुष्य की वैल्यू ज़्यादा है, जानवरों की वैल्यू कम है। वैल्यू के हिसाब से पाप पुण्य भी चढ़ता है। और बाबा, दक्ष प्रजापति को बकरे के साथ दिखाते हैं, वो भी उल्टा, वो किसकी यादगार है? उनकी यादगार जब ज़्यादा देहभान बढ़ जाता है, देहंकार बढ़ जाता है कि हम ही सब कुछ हैं, तो बकरे की दाढ़ी लगा दीजिए उनको यादगार में। उल्टा क्यों? उल्टा माने पिछड़ी में भक्ति
पिछाड़ी में मूर्ति बन हैं? है, पिछाड़ी में मूर्ति। वो संस्थानी एक कथा है, उसमें ऐसे बताया हुआ है कि उन्होंने शिव की निंदा की थी, हाँ, तो उनको जब ज्यादा अहंकार बढ़ेगा तो नास्तिक बनाएगा, नास्तिक बनाएगा तो अपने को ही भगवान समझने लगेगा। शंकर की निंदा की तो दूसरा बकरे का सिर काट करके लगा दिया। अब बकरे का सिर थोड़ी काट के लगा दिया, वास्तव में तो देह अभिमान की बात है। बाबा कि हमारा लौकिक माता ने बोलते हैं कि तुम ज्योतिर्बिंदु को याद करते हो, मैं शंकर के भक्त हूँ, भक्ति मार्ग में चलता है। शंकर ने भांग धतूरा को पीते थे, मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। भांग धतूरा नहीं छोड़ सकती। हाँ, वो पीते हैं, भांग चूरट पीती पीता है है। कि भगवान के बीड़ी भी पीती है, हैं? चूरट पीते हैं। चोर पीते हैं। अच्छा, हाँ, मैं राय देता हूँ कि भगवान के मत है कि चूरट सुरती छोड़ दो, नहीं सेवन करना चाहिए। तो बोलता है हाँ, तो वो मानो, मैं नहीं मान सकता। भक्ति मार्ग में तो स्थूल बातों को उठाया हुआ ना। भांग पीते थे, भांग में कोई अकेली भांग थोड़ी मिलाई जाती है। बंगड़ी का मतलब है बेविचारी बन जाना। वो माता जी बोलते हैं शंकर जी ने जो इस भांग धतूरा खाया था वो हमारे लिए प्रसाद है, तो हम प्रसाद नहीं छोड़ सकते इसको। स्थूल भांग की तो बात ही नहीं है। तुम ज्योतिर्बिंदु को मानती हो और मैं शंकर बाबा को मानता हूँ, ऐसे बोलती हूँ माता जी, मैं शंकर बाबा को मानती हूँ। उनसे पूछे तुम शंकर बाबा जिसको मानते हो, वो शंकर बाबा किसकी याद में बैठे हैं, सो तो बता दो। जरूर कोई दूसरे की याद कर रहे होंगे, तो किसकी याद में बैठे? वो भी उसी बिंदी की याद में बैठे। बाबा, लक्ष्मण ने सुवर्णखा के नाक काट दिया, वो ये ज्ञान से क्या? मतलब बेइज्जती कर दी। बेसिक में दीदी बोलती है मामा ने मुरली में बनाए, मम्मा अभी जिस शरीर पर बैठी है ना, हैं? जिस शरीर पर मम्मा जन्म ली है ना अभी, मम्मा कहाँ ओम राधे सरस्वती, कहाँ जन्म लिया? वो तो बोल रही नेपाल में। एक जगह बोलते हैं नेपाल में जन्म लिया, दूसरी जगह कहते हैं मम्मा अभी दिल्ली में सेवा कर रही है, तीसरी जगह बोल रहे हैं मम्मा अभी लंदन में है। तो आखिर है कहाँ? तो अभी बोल रही है वो जिस तन में वो है ना, उसी तन से कृष्ण को जन्म देकर फिर खुद अपना शरीर छोड़कर राधे बनने चली जाती है। मुरली में ऐसे बोला है बाबा, बोलती है। मुरली में तो मुरली दिखाओ, ऐसे थोड़ी मान लेंगे। बोलते हमने बहुत आगे पढ़े थे। बहुत आगे पढ़े तो मुरली बिना मुरली के मानेंगे कौन? बाबा ने तो कहा बुद्धिमान बच्चे बाप वो के कहते हैं मैंने अमाउंट आओ में क्लास में सुना था। तो क्लास में सुनी सुनाई बातों में कौन विश्वास करता है? भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पा ली। हाँ, दुर्गति को थोड़ा ही पाना है। आपको ये कहाँ मिला? आप ऐसे proof दिखाओ। वाक्य कहाँ मिला? तो बोलते हैं माउंट आबू में क्लास में सुना था। वो क्लास में सुना तो आपने सुना होगा, आपके कानून झूठी बात सुन ली तो हम भी थोड़े मान लेंगे। तो हमने बोला हम भी 4 साल रहे माउंट आबू में, ऐसा क्लास कभी नहीं सुना। है आपने कब सुनी ऐसी बात? ऐसे हाँ? बोला तो वो ना जवाब। बाबा वो विष्णु का 4 भुजाएं दिखाते हैं ना, तो 4 भुजाएं किसकी प्रतीक? ये कि आज में मम्मा बाबा कोई पढ़ाई पढ़ाने वाला कोई था? कौन थे? मम्मा और बाबा त्रिमूर्ति में आते हैं कि नहीं आते हैं? नहीं आते हैं। तो जो त्रिमूर्ति में आते हैं वो आत्मा कौन थी? यज्ञ की आदमी वही 3 आत्मा है, और बाद में मम्मा बाबा, ये 5 आत्माएं हो गई। उनमें 4 भुजाएं हो गई और 4 भुजाओं को चलाने वाला एक राम वाली आत्मा होगी। इस तरह 5 ब्रह्मा के मुख दिखाए जाते हैं। एक मुख काट दिया माने देवभान अलग हो गया, बाकी ब्रह्मा की पूजा होती नहीं। ब्रह्मा के मंदिर बनते हैं, मूर्तियाँ बनती हैं? नहीं बनती, क्योंकि ब्रह्मा नाम से ही जाहिर होता है कि वो दाढ़ी मूछ वाला है, भिखारी है, सिद्धि को प्राप्त नहीं हुआ। तो ब्रह्मा जो सर कट गया वो तो संपन्न बन गया, और बाकी ब्रह्मा की पूजा नहीं है। तो ये 5 आत्माएं हैं, मम्मा बाबा और उनको जन्म देने वाले
यज्ञ के आदि के 2 और एक और माता है जो ओम राधे बनती है, वह क्या नाम जो यज्ञ में आदि में राधे का पाठ बजाने वाली थी, अंत में लक्ष्मी बनती है। विष्णु 5 आत्मा का यादगार है। 4 भुजाएं हो गई जी। और 4 भुजाओं को चलाने वाला भी तो कोई होगा, वो कौन? राम आदि राम वाली आत्मा। मनन चिंतन मंथन 5 ब्रह्मा में से किसने किया? राम वाली आत्मा मनन चिंतन मंथन करती है मुरली का। जो अपनी घोटे है उसी को नशा चढ़ता है, उसी को प्राप्ति सबसे जास्ती होती है। भुजा ऊपर नीचे दिखाते हैं ना बाबा, हैं? विष्णु का भुजा हाँ। ऊपर नीचे दिखाते हैं ना, हाँ। और ऊपर नीचे का मतलब क्या है? ऊंची स्टेज है, उनकी नीची स्टेज है। शंख और चक्र ऊपर दिखाते हैं। शंख है चारों तरफ दुनिया में आवाज़ फैलाने की बात। माने वैष्णो देवी जब निकलेगी, विजयमाला की हेड जब निकलेगी, चारों तरफ दुनिया में आवाज़ फैल जाएगी ईश्वरी कर्तव्य की। ऐसे ही चक्र मम्मा सुदर्शन चक्र घुमाने वाली थी, ब्रह्मा बाबा गदा चलाते थे, विकारों को सीधा गदा से मारते थे, बुद्धि उनकी ज़्यादा काम नहीं करती। ऐसे ही कमल फूल जगदम्बा की यादगार है। ईश्वर की दुनिया में रहना और फिर भी पवित्र मन बुद्धि से रहना। बाबा शास्त्र में दिखाते हैं ना अष्टवक्र टेढ़ी मेढ़ी आत्मा है, हाँ, इसका क्या है? 8 नारायण है ना। नारायण कितने हैं? 8 नारायण है। और कितने धर्मों से कनेक्टेड है? वो 8 नारायण कितने धर्मों से कनेक्टेड है? 8 ही नारायण से कनेक्टेड, 8 ही धर्म है। सत्युग में 8 नारायण होते हैं ना, तो 8 नारायण में पहला नारायण तो सूर्यवंशी देवता हो गया, दूसरा नारायण इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तीसरा क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो जाता है, चौथा बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे 8 नारायण है ना, तो 8 जगह से टेढ़े हो जाते हैं। असली तो वास्तव में संगम युगी है। तो अष्टावक्र के रूप में दिखाते हैं। बाबा दादी दीदी बोलती है ना, बतन में जाकर बाबा से हम संदेश ले आए, तो क्या लेकर हमको सुनाती है? कहाँ से ले आते हैं? सच्ची जैसे कोई उसमें जाता है ना स्वप्न में, ऐसे वो साक्षात्कार में जाती है। बातें झूठी नहीं है, लेकिन कोई संदेशियाँ झूठ भी सुनाती है। गुलजार दादी के द्वारा जो संदेश आते हैं वो झूठे नहीं है, उनका अर्थ होता है। जैसे स्वप्न में कोई स्वप्न देखता है सूक्ष्म शरीर से, ऐसे ही वो जागृत अवस्था में ध्यान में चली जाती है, साक्षात्कार में। और वो जो भोग लगाते हैं, वही तो साक्षात्कार में जाते हैं। भोग लगाते हैं तो कहाँ जाते हैं? सूक्ष्म बदन में जाते हैं। बाबा हम लोग सपने में देखते हैं, वो सपने को कैसे लिया जा सकता हैं? सपना देखते ना, सपना में मानो सूक्ष्म शरीर इधर उधर घूमता नहीं है, शरीर यहीं पड़ा रहता है, और सूक्ष्म मन बुद्धि जो है चारों तरफ घूमती नहीं है। जैसे सूक्ष्म मन बुद्धि चारों तरफ स्वप्न में घूमती है, ऐसे साक्षात्कार में घूमते हैं। शरीर जहाँ का तहाँ स्थिर बना रहता है। हमने तो बाबा अपना घर पूरा मकान जला हुआ देखा था सपना में। सारी दुनिया जल जाने वाली है, मकान आपका अकेला क्या है? आपका मकान बच जाएगा क्या? नहीं और सारी दुनिया जलेगी? वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया हमारा घर ही तो है। बाबा मधुबन में जो भोग लगाते हैं ना संदेशी की, तो बतन में जाके बाबा को भोग खिला के आया बोलती है। कौन से बाबा खिलाती है? हिंदी बाबा तो खाता नहीं है, खाता नहीं। ब्रह्मा बाबा को खिला के आती है। अच्छा, ये बाप दादा को खिलाया बोलती है। बाप दादा को खिलाते हैं, माने बाप जो है वो तो वास्तव में राम वाली आत्मा है,
लेकिन राम वाली आत्मा के मुकर्रर अर्थ में शिव बाप प्रवेश करता है। शिव बाप है आत्माओं का बाप। अब खाने वाला कौन है? शरीर का खाने वाला है शरीरधारी बाप है। और दादा वाली आत्मा उसमें चंद्रमा के रूप में प्रवेश है। बाप भी है और दादा भी है? वो तो ऊपर जाते थे, ऊपर तो कोई शरीर ही नहीं, ऊपर कहाँ से ऊपर माने ऊंची स्टेज में है दोनों आत्माएं। क्या उनको दिखता है? शंकर जी को कैलाश पर्वत पर दिखाते हैं तो कोई कैलाश पे थोड़े ही बैठे रहते हैं। वो स्टेज हाय यादगार कहाँ की है? संगम युग की यादगार है। संगम युग में ये आत्माओं ने ऊंची स्टेज में रह के पार्ट बजाया है, इसलिए कैलाश पर्वत दिखाते हैं। शास्त्रों में कल्प के आयु लाखों वर्ष दिखाया हुआ है। हाँ। तो ज्ञान से भी संबंध ये है। यहीं की बातें हैं। अभी ब्रह्मा कुमारियों के लिए तो ये कल्प लाखों वर्ष का होता चला जा रहा है शूटिंग पीरियड, या छोटा लंबा हो रहा है? हाँ? उनके लिए तो लंबा पहाड़ की तरह दुनिया बढ़ती चली जा रही। उन्होंने ही जाकर के वहाँ शास्त्रों में लिख दिया कल्प लाखों वर्ष का। अभी अंदर अंदर ज़्यादा दुखी कौन हो रही? ब्रह्मा कुमारी ज़्यादा दुखी हो रही या एडवांस वाली ज़्यादा दुखी हो रही है? वो अंदर अंदर ज़्यादा दुखी हो रही। तो दुख में समय लंबा हो जाता है या छोटा हो जाता है? लंबा हो जाता है। तो उनके लिए तो पहाड़ जैसा हो गया टाइम। संगम युग काटे नहीं कट रहा है। एडवांस में छोटा वो तो एडवांस पार्टी से बहुत भयभीत है बाबा। फिर है बहुत भयभीत। अभी है ही। वो बोलते हैं आज वो ये लोग जब मैंने बीके लोग जब शंकर पार्टी में जाते हैं तो वापस आते हैं वो दीदी लोगों को जैसे कि वो भालू होता है ना बाबा, नाखून वो नाखून से जैसे चितोड़ता है। नौसिता है। हाँ, ऐसे वो बोलते हैं कि शंकर पार्टी में जाने के बाद दीदी लोगों के प्रति वहाँ उधर जाने वाले जो आत्मा है वो सब भालू की तरफ चितोड़ने लगते नौचते हैं, डूबी जा डूबी जा डूबी जा। ऐसे अनुभव सुनाते हैं गाँव में। तो ऐसे लगता है, लेकिन ऐसे यहाँ तो ऐसे तो यहाँ कोई करता नहीं। नहीं ऐसे कोई पकड़ते नहीं हैं? ऐसे वो बाहुबल लोग- वही लोग दिखाते हैं, हम लोग तो बाहुबल नहीं दिखाते। ऐसे- घड़ी घड़ी हर बात में पुलिस की धमकी देते हैं, हर बात में गुंडों की धमकी देते हैं। यहाँ तो ऐसा कोई नहीं करता। बाबा वो भैरवा है ना, वो बुटोर से थोड़ा दूर है। वहाँ पहले गोरखपुर से भाईलुपुर से 2 साल पहले आए थे। हाँ वो तो बाहर से आए थे, तो खुद की पावर तो कम हो गई तो पुलिस लगा के उनको खदेड़ा था। भैरवा वालों को। हाँ, भैरवा में आए थे पहले 2 साल कितने साल पहले। अरे हाँ, रविंद्र भाई आए थे। हाँ, तो उस टाइम उसको जबरदस्ती खदेड़ करके बाहर कर दिया। तो डोंडा में भी उनको लगा कि ऐसे कोई उधर से कोई ग्रुप आया होगा, उन्होंने यह कार्यक्रम किया होगा, हाँ हाँ। इसलिए वो अपना बाहुबल जमा के आए थे कि यहाँ से खदेड़ देंगे। अच्छा, लेकिन यहाँ से लेकिन गाँव आगे के ही लोग चेहरा देखा मिले। तो सब यहाँ के गृहस्थी भाई बहन है, बाहर से कोई नहीं है। हाँ तो उनका प्लान फेल हो गया। थोड़ी देर डिबेट किया और वो मुरली का तारीख नोट किया, ऐसा कहाँ लिखा हुआ कहाँ लिखा है तो रविंद्र भाई को तो बहुत बुरी तरीके से भैरवा खदेड़ा था। वही वही समझ करके यहाँ भी ऐसे खदेड़ेंगे, कोई आया होगा जरूर उधर से, यहाँ इनको भटकाया होगा तो उसको खदेड़ देंगे, ऐसे करके पूरा पावर लेके आए थे। भैरवा तो इधर पश्चिमी नेपाल में है। जी जी, हाँ, सीधा नीचे ही पड़ता है। गोरखपुर के नजदीक वो है। डंडा में पश्चिम नेपाल के अंदर में है। अच्छा, तो डंडा से गोरखपुर कितनी दूर है? 4-5 घंटे का 5 घंटे का रास्ता। 5 घंटे का रास्ता है। 5 घंटे। बीच में सुनौली आता है बॉर्डर। सोनौली बॉर्डर है। सोनौली जी। तो डंडा में तो कोई भी बाहर से कोई भाई नहीं दिखाई दिए, सब वहीं के घर गृहस्थी वाले, तो उनको खदेड़ नहीं पाए। कैसे खदेड़ेंगे, घर से तो निकल नहीं सकते, तो उनका प्लान सारा फेल हो गया। अंत में बुक लेकर के गए कि ऐसे ऐसे कहाँ लिखा हुआ है करके मुरली का पॉइंट नोट कर रहे थे। तो बाद में उन्होंने अब सारा पॉइंट नोट करने में तो टाइम लगता है, तो हम स्टडी करेंगे करके बुक ही लेके गए थे। वो खदेड़ने की उनकी सारी प्लानिंग फेल हो गई। बाद में 2 ग्रुप नहीं होना चाहिए, एक ही ग्रुप होना चाहिए करके निकल गए। सच्ची गीता खंड रजिस्टर लेके आए हो? ऐसे 2 रजिस्टर छपे हुए हैं, मुरली के ही हैं। सच्ची गीता था। सच्ची गीता खंड 2 रजिस्टर हैं। वो 40 भगवान वो की 50-50 मोटे मोटे बुक हाँ, आए लाए हैं। बुक नहीं है,
वो मुरलियाँ ही हैं। हाँ बने बुक के डिजाइन से बनाए हुए हैं ना, अंदर ऐसे मुरलियाँ ही हैं। स्पाइरल बाइंडिंग की है उसको। मुरली की जीव की तो फोटो कॉपी है, उससे बहुत प्रूफ साबित हो जाते हैं। थोड़ा उसको ध्यान से स्टडी करने के बाद तो कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी सामने नहीं आएगा। इन्होंने तो बहुत ज़्यादा ज्ञान का सारा दतंग बना दिया है। हम बोलते हैं हमारे मुरली ले जाकर हमको ही डोमिनेट करते हैं। तुम्हारी मुरली बेसिकली हमारे शिव बाबा की मुरली नहीं रही। शंकर पार्टी में जाने से तो अलग हुआ ना, अपना ही चला लो ना, ऐसे बोलते हैं। शंकर पार्टी में जाने से अलग हो गए। हाँ, हमको अपना ज्ञान सुना, अपना मुरली हमारा चला। ज्ञान है, यही बोलते हैं। शिव के साथ शंकर का नाम जोड़ा जाता है कि ब्रह्मा का नाम जोड़ा जाता है? वो लोग तो मानते नहीं अपना ज्ञान। हमारी शिव के हमारी साथ मुरली नाम तो केवल शंकर का ही जोड़ा जाता है। वो बोलते हैं हमारे पुराने बीके को नहीं बढ़ता, दूसरा बीके बनाओ, अपना नया बीके सब बनाओ। पुराने ही पुराने एडवांस पार्टी में निकल रहे हैं, नए तो निकलते ही नहीं। ऐसे बोले हाँ, कि दूसरे हम अपना फुलवारी बना रहे हैं बगीचा, तो हमारे बगीचे तो का आपने अच्छे- तुम अपनी बेसिक प्राइमरी स्कूल के नए नए स्टूडेंट तैयार करो, तो पुराने वो- पुराने होते जाएंगे, सो हमारी तरफ भेज दिया करो। वो बोलते हैं कि हमारे बगीचे में जो हम अच्छे फूल तैयार करते हो, आप लोग आकर क्यों तोड़ते हो? प्राइमरी स्कूल के का हमेशा प्राइमरी स्कूल में ही रहते हैं, ऊंचे क्लास में नहीं जाते क्या? हाँ, खुद का अपना बगीचा बना, हमारे बगीचे हमारा में हम अपना तोड़ो, बगीचा बनाया ही, और क्या तुम्हारे बगीचे में आते हैं? ऐसे बोलते हैं। हमारे ही बगीचे में तो है। अपना नया बगीचा बनाओ, अपने पास रहो, हमारा बगीचा के फूल मत तोड़ो। ये लोग। हम तोड़ते नहीं, तहस नहस करते हैं ना बाबा। नहीं नहीं, हम तोड़ते भी नहीं, तहस नहस भी नहीं करते, हो तो अपने आप आते हैं। हिंदी के लोग आज हाँ? लाते हैं ना हम लोग, तो उन लोगों को तहस नहस हो जाएंगे वो ना। अच्छे फूल है, उनको तोड़ते हैं ऐसे फूल। तो उसके मालिक के पास पहुंचाते हैं ना। ऐसा वो ब्लेम लगाते हैं ना। अब वो फंस गए, उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है सिवाय गुंडागर्दी के, नोटों की गड्डियाँ सिवाय फेंकने का, और उन्हें अब कोई दूसरा रास्ता नहीं नजर आ रहा है। किसी तरह नोटों की गड्डियाँ फेंक करके इन लोगों को फंसा दें। वो दिवाली में 10 लाख रुपए लेके आए थे, हाँ ताराचंद भाई, रामचंद्र भाई, बल्लभ भाई, हाँ सारे आए थे उस दिन। ये 10 लाख रुपए ले लो हाँ। और तुम छोड़ दो ये सब, अब बम्बई में आ जाओ, ये धंधा छोड़ दो। ये धंधा छोड़ दो, शंकर पार्टी छोड़ दो, अच्छा, ये 10 लाख रुपए ले लो। ले लिया। बैंक कैसे साबित करके दोनों झूठा कहा है। बाबा जब हम अपने लोगों के घर में बैठते हैं ना, तो आपको याद करते हैं, कुछ बात भी करते हैं आपसे, तो बात आप सुनते हुए हाँ, अब देखो पकड़े गए आप। तुम बात शिव बाबा से करते हो या देहधारी से करते हो? शिव बाबा से इसका मतलब देहधारी से बात करते हो। याद करना पड़ेगा ना। आत्माएं दो है ना, बल्कि 3 आत्माएं। एक ब्रह्मा बाबा की आत्मा चंद्रमा के रूप में अलग प्रवेश है, एक तीसरे नेत्र के रूप में शिव बाबा की आत्मा, वो अलग प्रवेश है, एक राम वाली आत्मा जिसका अपना शरीर है वो अलग है। तो तुम किससे बात करते हो? राम वाली आत्मा। नहीं, राम वाली आत्मा से तो बात नहीं करना चाहिए, वो तो खुद ही पतित है। राम के भक्त रहीम के बंदे हैं ये सब आंखों के अंधे, तो उसी में से जाना है क्या? शिव भी तो राम की आत्मा में है ना, तो बात किससे करेंगे? नहीं, बात तो शिव बाबा से हमें करनी है ना। शिव बाबा तो है तो हमारा राम की आत्मा में ना। कंसंट्रेशन तो हमेशा तुम भी उसी लिस्ट में हमारा कंसंट्रेशन शिव बाबा के ऊपर रहना चाहिए ना। हम जानते हैं पति से पावन बनाने वाली आत्मा कौन है? राम वाली आत्मा है, कृष्ण वाली आत्मा है, या शिव बाबा है? शिव बाबा है। हमें आपसे हमेशा बात ही हम शिव बाबा से करें। फिर भक्ति में पति तो पावन सीता राम नाम लिया है, फिर क्यों गायन? इसी लिस्ट में लगता है। नहीं, गायन कैसे था ना वो? वकालत करने वाले बहुत शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। एक मुरली बाबा ने बोला है, बाबा ने कहा कोई मम्मा के भगत कोई बाबा के भगत, नहीं, शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। और गायन बना ना, गायन किस हिसाब से, किस राम के गायन है वो? गायन शिव का है, शिव ने सारा काम किया। अगर सहन शक्ति ब्रह्मा बाबा ने की होती तो 63 जन्म में सहन शक्ति करके नई दुनिया बना दी होती ना। तो शिव बाबा दिखते तो राम की आत्मा के थ्रू ही है ना। क्या? शिव बाबा हमको जो अनुभव होते हैं, बोलना, देखना, सुनना, उठना, बैठना, वो तो राम की आत्मा से अनुभव होते हैं ना। माने दिखते तो राम की आत्मा ही है इससे ना। पहले तुमने जो मुरलियाँ सुनी हाँ जी, उस समय राम था? नहीं था।
फिर कहाँ से तुमने जान लिया कि ये शिव बाबा की मुरली है? वो कृष्ण की आत्मा के थ्रू तो सुना हुआ सुन रहे हैं, लेकिन किसी को याद तो नहीं आती ना किसकी आत्मा। हैं? किसी की आत्मा याद तो नहीं आती है, साकार में देखा ही नहीं है। ब्रह्मा कुमारियों कैसे याद आती? तो साकार में तो देखा नहीं है ना, उसको याद कैसे आएगा? तो ब्रह्मा कुमारियों को तो याद आती है, करते थे खाली, ब्रह्मा कुमारियों को तो याद आती है। उनको आती होगी ना। तो फिर तो हमको तो राम की आत्मा सामने मौजूद होती याद है। वही तो बताया है, कोई राम के भगत, कोई रहीम के भगत, कोई कृष्ण के भगत, इन्होंने ही तो सारा सत्यानाश किया है भक्तों ने। तो नहीं है ना, राम के अंदर शिव बाबा को देखते हैं। हाँ तो शिव को देखो, असली चीज तो शिव है ना। सारी महिमा शिव बाबा की है, न राम की है, न कृष्ण की है, न ब्रह्मा की है, न विष्णु की है, न महेश की है। दोनों का मेल ही तो शिव बाबा, इसलिए तो याद है। वो तो ठीक है, बिना माइक की आवाज कहाँ से निकलेगी? इसलिए साकार में दिखता है वो। और माइक कोई पकड़ के बैठ जाए तो थोड़ी। नहीं, साकार में निराकार को दिखता है। हाँ जी, इसलिए पावर कम आती है आत्मा में, कंसंट्रेशन हमारा देहधारी के ऊपर हो जाता है। बाबा वो बेसिकली वो योगी का चित्र बनाए हुए ना, नीचे जैसे योगी ऐसे बैठा हुआ है, ऊपर ज्योति है ज्योति को पुंज दिखाया हुआ है, हाँ, ज्योति पुंज, उससे जैसे किरण नीचे आ रही है, हाँ, उसके ऊपर पड़ रही है, और इससे ये गोलोक के ऊपर बैठा हुआ है, सारे गोलोक में ऐसे वो सारा पावर फैला हुआ है, ऐसे उसमें चित्र बनाया हुआ है। तो अभी हम जैसे आपसे मिलते हैं ना, तो आमने सामने मिल रहे हैं, शिव बाबा आपके जो डिप्टी के थ्रू हम अनुभव करते हैं, लेकिन जब आप हम और इस मैंने देह की दूरी से मन दूर हो जाते हैं, आंखों की नज़र से साइड हो जाते हैं, तो उसके बाद बाबा जब हम याद करते हैं ना, तो ऐसे आमने सामने याद करना चाहिए या थोड़ा दूरी उसमें भी याद कर सकते हैं या वतन में भी याद कर सकते हैं? सामने है तो सामने ही याद किया जाएगा। ऊपर से शिव बाबा का ऊपर बैठा हुआ है, तो उसमें ऐसा पतितों को पावन बनाने के लिए नीचे आ चुका है या ऊपर बैठा है? ज्योति बिंदु को सिर वो ऊपर मुरली बोला है, जो मुझे ऊपर याद करते हैं वो है शुद्ध संप्रदाय। शुद्ध संप्रदाय, हाँ, ऊपर है शिव बाबा, हाँ है। फिर वो तो नीचे आ गया, ऊपर जाके क्या करेगा? 500 करोड़ को पावन बनाने का काम नीचे करना है या ऊपर करना है? और जो जिसके प्रति जिसका बहुत प्यार होता है ना बाबा, वो जिधर देखो उधर दिखाई पड़ता है, ऐसे बोलते हैं। वो तो भावना है। और जैसे आंसुक मासुक होते हैं, तो ये को सिगरेट पीता है, उसका धुआं निकलता है, और मासुक को उस धुआं में उसका चित्र देखता है। ऐसे शिव बाबा बादलों में इधर उधर आकाश में कहीं देख सकते हैं ऐसा? शिव बाबा माने ज्योति बिंदु, या जैसे आप साकार में निराकार, बिंदु को बाबा कहना ही रहेंगे, तो चित्र में विचित्र, चित्र में विचित्र, वो ठीक है, वो भी भावना की बात हो गई ना। तो वो भी हम बादलों में ऐसे चित्र देख सकते हैं। वो भावना की बात है ना। जी, तुम कहीं भी देखो, वो राइट होता है, रंग होता है, ऐसे देखिए, सब भावना की बात है, कल्पना की बात है, अपनी अपनी कल्पना है। जो शास्त्र में भागवत अपनी है ना, थोड़ी- गोपियों ने एक बार कृष्ण को देखा है? तो गोपियों ने कृष्ण को एक बार देखा, उसे देखा, सुना, उठा, बैठा, बोला, खाया, पिया, जो भी हो रहा है, तो वो जिंदगी भर के लिए छाप बैठ गया। तो जहाँ बैठे वही वो तो याद आना। ठीक है, प्रैक्टिकल आंखों से जो देखते हैं सो याद आता है। वो तो याद, वो प्रैक्टिकल बात वो है। भी तो याद हुआ ना, वो प्रैक्टिकल बात है, जो हमने आंखों से देखी है सो याद बार कर बार रहे हैं। याद आ रहा है। हाँ, तो अच्छी बात है, ये खराब बात क्या है? ये भी तो याद की लिस्ट में हुआ ना। अब हवा में देखना ऊपर, तो नहीं, ऊपर हवा में है क्या? वो तो सर्वव्यापी हो जाएगा, जाएगा। तो सर्वव्यापी की लिस्ट में आ गया ना। जैसे रात के चलते समय जैसे चांदनी रात होता है ना बाबा, हाँ। तो हम चलते हैं तो चांद भी चलता है। जैसे हम गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं, तो बाबा कहीं साइड में हमारे साथ ही यात्रा कर रहे हैं, ऐसे अनुभव होता है। वो जो याद है वो राइट याद है, रंग याद है, वो सब भावना की बात है। असली बात यह है, शिव बाबा कहाँ है अभी? मधुबन में होगा। जहाँ मधुसूदन है मधुबन, अभी भी तो क्या है मधुबन, अभी आपके लिए यही मधुबन है, असली मधुबन तो यही होगा। यही असली मधुबन है। आपने पहली बार तो यहाँ अनुभव किया। बाबा ब्रह्मा का 5 मुख देखा, उसमें भी एक मूर्ति गुम हो गया, वो कौन है, कैसा? वो ब्रह्मा रहा ही नहीं, वो तो देवता बन गया, भगवान बन गया। कौन है वो? शंकर। हाँ।
बाबा सागर मंथन पर वो सांप जो उसका सर असुरों के और कुछ देवता के ऊपर वो किसके याद रह रहे अभी संबंधित किसका? अभी जो मुरलियाँ चल रही हैं, ये मुरलियों में से जो भाषा निकल रही है वो बीके वालों को कैसी लगती है और जो एडवांस में चलते हैं उनको कैसी लगती है? जो एडवांस में चलने वाले हैं मुरली तो एक ही है। वो मुरली जो एक है, जो कि ब्रह्मा बाबा के द्वारा मुरली चलाई गई है, उसका क्लैरिफिकेशन ही तो है, व्याख्या ही तो है। लेकिन वो व्याख्या ब्रह्मा कुमार कुमारियों को कैसी लगती है सुनने में? तीखी लगती है। और एडवांस वालों को कैसी लगती है? प्यारी लगती है। बस यही देवता हो गई है। सुनो, हम बाबा की श्रीमत को फॉलो करते हैं, इसलिए हमने जैसे ये पूंछ पकड़ी हुई है, वो मुंह पकड़ते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, इन्होंने ऐसे बोला, ये मुंह पकड़ना हो गया। चलो फिर टाइम ज्यादा होगा। बाबा अभी जहाँ हमें बैठे हैं ना, ये नदी का नाम भी त्रिशूली है। तो किस हिसाब से नाम बना? ये नदी का नाम त्रिशूली। हाँ, त्रिशूली नाम पड़ा है नदी। करने वाले थे। हाँ जी, त्रिशूल जहाँ करने वाले नहीं, त्रिशूली जरूर है। हीरा में से कशु का पैदा है, जन्म दिखाते हैं। जल्दी जल्दी एक क्वेश्चन था, बांध दो, सबको बांध दो। हाँ? एक क्वेश्चन था, हाँ। पूछ सकते हैं? माता जी मंजू माता बाबा ये भक्ति मार्ग में जो मनुष्य मरता है, ये शरीर पड़ता है, उसका काज क्रिया हो जाता है, काज क्रिया करने से वो पार हो जाता है, मुक्ति मिल जाता है, ऐसे मानते हैं। हाँ मानते हैं। लेकिन अब हम क्रिश्चियंस का ऐसे क्यों नहीं होता? मुसलमानों का ऐसे क्यों नहीं होता? पारसियों का ऐसे क्यों नहीं होता? नहीं होता ना, वो तो सीधा ले जाके गाड़ देते हैं। फिर तो क्या नरक में चले जाते हैं? ऐसा अपनी अपनी मान्यता है। शरीर छोड़ने के बाद कुछ भी करो, शरीर को लिया हम लोगों को कोई चिंता की बातें नहीं। लिया हमने ले लिया। हमारा युगल ने बोला कि होलसेल में सब मर जाएंगे तो क्रिया काज क्रिया करने का कोई नहीं है, क्या उसका मुक्ति मिल सकता है? क्रिया कर्म करो, मृत शरीर का न करो, कोई अंतर नहीं करता। ये सब भक्ति मार्ग की परंपराएं हैं, झूठी परंपराएं, इनमें कुछ भी रखा नहीं। तो समझते हैं 13 दिन तक शरीर में आत्मा वास करती है, ऐसा कुछ नहीं। जो मुरली में बोला है वही सही है। आत्मा शरीर छोड़ती है, तुरंत जाके दूसरे घर में प्रवेश कर जाती है। उसको काज क्रिया करे या न करे, न करो, ऐसे ही नदी में छोड़ दो, जमीन में गाड़ दो, ऐसे ही जला दो, कुछ भी न करो, कीड़े पड़ जाएं, जंगल में पड़ा रहे, कुछ नहीं होने वाला। ऐसे नहीं कि आत्मा की दुर्गति हो जाएगी। अब जब विनाश होगा, बड़ा विनाश होगा सारी सृष्टि का, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें जो बनी पड़ी हैं सैकड़ों सैकड़ों मार की, और ढेर के ढेर मरेंगे, तो वो सब कहाँ जाएंगे? उन्हें जलाया जाएगा कि जमीन में गाड़ा जाएगा, पानी में फेंका जाएगा? सड़ेंगे ना, सड़ जाएंगे तो उनकी दुर्गति हो जाएगी। परमधाम नहीं जाएंगे? परमधाम जाएंगे कि नहीं? वो अपना अपना पास से जाएंगे, सब परमधाम जाएंगे। फिर ये सब झूठी बातें हैं। बाबा अभी तो परमधाम में गेट खुला नहीं है, तो लोग जो शरीर छोड़ते हैं, कोई को तो जोलाते हैं, कोई ऐसे ही पड़े रहते हैं। उनकी जो हड्डियाँ जो अस्थियाँ होती है हड्डी, वो जल्दी तो सड़ती नहीं है। वो जो भी जमीन में पड़ी हुई होती है ना, तो उसको उठा के लाने से या उसके पास जाने से उसके साथ इविल सोल आती है, ऐसे बताते हैं। हड्डी कुछ नहीं होता है, ये सब भावना है। वो क्या इंद्रजाल, वो तंत्र मंत्र विद्या वाले वो हड्डी को प्रयोग करके वो सब काम करते हैं। वो बताते हैं उनके साथ इविल सोल आता है। भूत प्रेतों को सिद्ध करना अलग बात होती है। जी।
वो तो अकाले मौत वाले हैं। क्या जिनका अकाले मौत होता है उनको शरीर नहीं मिलता, और सूक्ष्म शरीर इधर उधर मंडराता रहता है, उनको कंट्रोल कर करके उल्टे पलटे काम करवा लेना तो एक अलग बात है। तो अस्थियाँ जहाँ होती है वहाँ वो ऐसे भी इंसोल ज़्यादा आता है ऐसे बताते हैं। ऐसे समझते हैं जैसे ऐसा किसी कुछ ने नहीं। घर बनाया, हाँ? किसी ने घर बनाया, उससे पहले वो शमशान उसमें था, मतलब किसी को उसमें दफनाया गया था, उसके ऊपर घर बनाया, तो उसको घर में कभी शांति से जीने नहीं देता है। फिर वो तांत्रिक वाले आके देखता है सब मान्यताएं हैं। यहाँ हड्डियाँ पड़ी जो हुई हैं। भूत प्रेत मानते हैं उनके लिए ये सिद्ध होता है, जो नहीं मानते हैं उनके लिए कुछ भी सिद्ध नहीं होता। वो खुदाई करके निकालते हैं। फरुखाबाद के मकान में 1 साल के अंदर 9 मौतें हुई थी। जिनकी बुद्धि में बात बैठी हुई है, ऐसा हुआ था इस मकान में, उनको अनुभव होता है कि हाँ वो सोल आई। हमको तो कभी अनुभव नहीं हुआ। इसलिए मुरली में बोला है भय का भूत होता है। पापा शास्त्रों में 84 व्यंजन दिखाया हुआ है, वो भी तो इसी बात की कोई यादगार होगी। 36 प्रकार के व्यंजन उसकी भी कोई यादगार होगी ना। यहाँ बना के खाते नहीं है अच्छे। हाँ बाबा हमारे भाई बहन है ना, अभी जो पढ़ाई करके मैट्रिक पास किए हैं, वो कॉलेज में दाखिला होना है नहीं होना है, कौन सा पढ़ाई पढ़ना है वो कंफ्यूज है। और उसमें भी तो उनके ऊपर है ना, कॉस्टली सब्जेक्ट पढ़ना है या वो थोड़ा चीप सब्जेक्ट पढ़ना है, वो अपना वो निर्णय नहीं कर पा पढ़ने रहे। से भी कोई फायदा नहीं, जी और नहीं पढ़ेंगे तो भी कोई खास नुकसान नहीं। इससे तो अच्छा अपना कोई धंधा करने लगे, खेती किसानी करने लगे, उसमें कुछ अर्निंग तो होगी। वो कोई डॉक्टरी पढ़ना चाहते हैं, कोई इंजीनियर अब पढ़ना 5 चाहते साल डॉक्टरी पढ़ेंगे, 5 साल पढ़ने के बाद फिर कहीं हो हल्ला शुरू हो गया, हैं। डॉक्टरी बेकार चली जाएगी। तो वो निर्णय नहीं कर पा रहे कि क्या पढ़ना है। निर्णय तो हुआ पड़ा है, डॉक्टरी पढ़ाई नाम दे दिया। निर्णय तो बाबा ने आके कर दिया ना, ये डॉक्टरी पढ़ाई है। बाबा विनाश का समय जो 4.5 लाख आत्मा है, बर्फ के नीचे दबेगी ना, उसको मन बुद्धि से परम धाम चली जाएगी या आत्मा ही चली जाएगी? मन बुद्धि को ही तो आत्मा कहा जाता है। नहीं वो तन छोड़कर मन चली बुद्धि को जाएगी। आत्मा नहीं कहा जाता है। हाँ वो तो है, तन में रहेगी या तन छोड़कर ही चले जाएगी। मन बुद्धि है, परमधाम में जाएगी, शरीर यहाँ पड़ा रहेगा बर्फ में। बाबा यही मकान बना दो। सपना दोष को सच नहीं मान सकता, हाँ? सच नहीं मान सकता। इसको सपना दोष होता है ना हाँ आत्मा को सोते समय, हाँ इसका सच होता है कि ये झूठ है? स्वप्न दोष। नहीं, स्वप्न में जो बात दिखाई देती है हाँ वो फिर प्रैक्टिकल जीवन में होता है नहीं होता है, हो सकता है नहीं हो सकता। सात्विक स्टेज में स्वप्न दिखाई देता है सवेरे को तो सच्चा भी हो जाता है। स्टेज की बात है। स्वप्न और संकल्पों और साक्षात्कार, ये रील संगम युग में तो बहुत ही घूमती है। 63 जन्मों की रील अभी घूम रही है। जैसे जैसे संकल्पों की रील घूमती है वैसे वैसे हमारा पुरुषार्थ भी वो अप एंड डाउन होता रहता है। उन जन्मों के अच्छे संकल्पों की रील घूमती है तो हमारा पुरुषार्थ अपने आप अच्छा हो जाता है। उन जन्मों के खराब संकल्पों की रील घूमने लगती है तो हम कितना भी पुरुषार्थ करना चाहें तो भी पुरुषार्थ अच्छा नहीं होता। 63 जन्म के हाँ। वो खराब वो रिहर्सल हो गई है ना अभी रिहर्सल। संगम युग में। वही इसी बात को लेके ना कई बात बहुत उल्टे हो रहे हैं। क्यों? जैसे मान लो वो पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, हाँ। हम लोग बाई चांस उनको बोल रहे हैं कि देखो ऐसा हो रहा है, तो बाबा ने तो बोला है मेरे को जन्म की रील घूम गई, मेरा पाप कर्म आ गया, इससे मैं आज का सुबह नहीं उठता हूँ। नहीं उठता हूँ तो इससे सुबह नहीं उठ पा रहा हूँ, मेरे पाप कर्म सामने आ गए। तो तुमने पाप कर्म ही क्यों समझ लिया? तुम ये समझो ना कि अब पुण्य कर्म उदय हो गया तो इसीलिए आ रहा है, तब मैं नहीं उठ पा रहा हूँ, तब क्लास नहीं कर रहे हैं। है। तो अच्छे संकल्प करो ना। वो बुरे रील घूम संकल्प रही है क्यों करना? इसलिए, रील घूम रही है इसलिए ऐसा हो रहा है। है? और पिछले सीजन की वाणी में अव्यक्त वाणी में हाँ। वो
5 स्वरूप का अभ्यास करने के लिए आया है। 5 स्वरूप, 5 स्वरूप 5 हाँ। वो परमधामी स्टेज और सुसंपत्तन वाला स्टेज और द्वापरी की पूज्य स्टेज, संगमी की ब्राह्मण स्टेज और निराकारी स्टेज, ऐसा। अब तक तो बाप दादा तो ऐसे ही बहलाते रहते हैं, कोई न कोई बातें सुना ज्ञान की बातों से तो उनका कोई ज़्यादा कनेक्शन होता है। दोनों उत्साह रहेंगे और मुरली में आता है वो हाई इंस्पिरेटिंग पार्टी, वो हाई इंस्पिरेटिंग पार्टी। अच्छा अच्छा, इंस्पिरेट का मतलब है दूसरों को वो उत्साह में लाना। ज्ञान को नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन ये भी तो होना जरूरी है ना बाबा। और बाबा मुरली में आता है ना, हाँ, तुम्हें परमधाम घर को याद करना है और घर में बाप को याद करना है। घर को याद करना है और घर में बाप को याद करना है। मुरली में आता है। हाँ, ऐसा। तो मुरली जिस समय की चली है उस समय की बात आप लागू कर सकते हैं? हैं? परमधाम के लिए तो बोला तुम बच्चे परमधाम को इस षष्ठी पर उतार लेंगे। तो घर में कौन से परमधाम में कहाँ कौन से बाप को याद करना है? घर को याद करो, घर में बाप को याद करो। हाँ, तुम बच्चे परमधाम को इस षष्ठी पर उतार लेंगे जी, तो घर कहाँ आ जाएगा? सृष्टि में आ जाएगा। इस षष्ठी में फिर बाप कहाँ होगा? घर में, घर में है? घर में बाप, तो परमधाम यही होंगे। ये तो कहाँ होगा? तो इस षष्ठी पर मन उतार बुद्धि लेंगे, से परमधाम जाएंगे, ये बोले हैं ना ये। वो जाएंगे बाद में। अच्छा, पहले तो संगठित रूप में यहाँ परमधाम की स्टेज बनेगी तो जहाँ सारी दुनिया आकर्षित होगी। वो दूसरा परमधाम जो अभी तो यहाँ जहाँ बाप वहाँ परमधाम हो गया। अभी नहीं है परमधाम जहाँ बाप है, क्योंकि परमधाम तो 2 ही जगह है। अभी जो भविष्य का परमधाम जो साकार षष्ठी पर होगा वो अभी है ही नहीं। वो तो नहीं, क्योंकि संगठन जब इकट्ठा हो जाएगा माउंट आबू तो बनेगा। बाबा जहाँ है वहाँ शिवालय है। वहाँ जहाँ बाबा हैं वह 500 करोड़ आत्माएं थोड़ी इकट्ठी हो गई, वही पड़ी। नहीं, अभी ये जगह शिवालय हो गया ना बाबा। शिवालय अलग बात है, परमधाम अलग बात है। परमधाम का शिवालय नहीं बनते। क्यों? परमधाम में तो वहाँ आत्माएं अभी भी ढेर सारी आत्माएं लटकी पड़ी जो उतर रही है। यहाँ का आत्माएं लटकी पड़ी है कोई? आपके पीछे लटके है ना बाबा। हमारे पीछे कौन सी आत्माएं लटकी? शिव बाबा के जिन्होंने पीछे ज्ञान हम आत्मा है। जिन्होंने ज्ञान उठा लिया है वो लटकी पड़ी, लेकिन सब लटकी पड़ी। सबको पता ज्ञान है। ज्ञान हाँ, उठाया है। जिन्होंने ज्ञान उठाया वो लटकी पड़ी। तो अभी परमधाम में बुद्धि ले जाते हैं तो वो सूरत चांद से परमधाम में ऊपर क्यों बुद्धि ले जाते हैं? क्यों जानबूझ करके शूद्र बन रहे हैं? मुरली में बोल दिया जो मुझे परमधाम में याद करते हैं, ऊपर याद करते हैं, वो है शूद्र संप्रदाय। शिव बाबा तो नीचे आया हुआ है। बेसिक से जस्ट निकले ना, तो इसीलिए बेसिक में बार बार बुद्धि क्यों चली जाती है? नहीं, वो बाबा दूसरों को समझाना पड़ता है ना, दूसरों को समझाना पड़ता तो है। उनको सच्ची बुद्धि घुमाने के लिए हमें मसला चाहिए। वो तुमसे डायरेक्ट प्रश्न करने लग पड़ेंगे। तुम तो कहते हो शिव बाबा इस दुनिया में आ चुका है, पत्नियों को पावन बनाने के लिए आ चुका है, फिर तुम ऊपर क्यों याद करते हो? वो उनके भागता क्वेश्चन कर रहा है जो तो शिव बाबा तुम्हारा भागता फिरता है क्या? एक तरफ कहते हो परमात्मा शिव बाबा सर्वव्यापी नहीं है, अभी तुम उसको सर्वव्यापी बना रहे हो, परमधाम में भी बता रहे हो, यहाँ भी बता रहे हो। ये सब क्या चक्कर? खुद ही पकड़ जाओगे। हाँ, मुरली में कहीं ऐसा है ना, मुरली में जहाँ- कहीं विरोधाभास नहीं आया है। तुम जहाँ याद करोगे मैं वहीं हाजिर हो जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं नहीं है? आज याद किया था आज नहीं। अब इसका मतलब तुम लेटरिन में याद करना शुरू कर दो। लेटरिन में आगे हो गए। वो बाथरूम में भी याद करो, ऐसे माउंट आबू में ये याद गलत होता है, है। ये गलत बात। अपनी भावना शुद्ध रखना चाहिए। शिव बाबा तो पत्थर ठिक्कर में प्रवेश भी नहीं करता है। नहीं बाबा क्या बोल शिव बाबा तो श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठ में प्रवेश करेगा, न कि भ्रष्ट में प्रवेश करेगा। वो तो ऐसे क्यों उसकी निगरानी करते हैं? नहीं बाबा, वो बोलते हैं ना महाविनाश काल में तो अचानक ये भूकंप जा ब्रह्मा सकता कुमारों की बातें जो है फिक्स कर ली है बुद्धि में। है। वो तो 14 साल उसी में रहे, बाबा फिक्स हो गया, उसको इसलिए निकालने में अब टाइम उसको लगेगा। निकालो। तो निकालने में थोड़ा आपसे मसला चाहिए बाबा, ज्ञान का। मसला क्या? वो इसीलिए आई हुई है घर में, रोज सुनो। सुन रहे हो तो? हाँ, लेकिन बाबा शुद्धि हो जाएगी बुद्धि की। बाबा, हाँ। अगर ये शास्त्र सब अभी संगम युग की यादगार है तो देवी देवता सत्य त्रेता में करेंगे क्या? हाँ? तो तुम कहता है देवी देवता करेंगे क्या? जो शास्त्रों में लिखा है, हाँ, तो ये क्या जो शास्त्रों में लिखा हुआ सारी बातें क्या वो सत्य त्रेता में करेंगे क्या जो लिखा हुआ है? सत्य त्रेता में की हुई शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अभी संगम युग में किया हुआ लिखा हुआ है? संगम युग की बात फिर? है तो।
सत्य सत्य त्रेता की कोई हिस्ट्री नहीं है शास्त्रों में। सत्य त्रेता की बातें तो शिव बाबा आकर के बता रहे हैं। लगता है पोखरा से फल आया हैं? पोखरा से फल आ गया हाँ, वो बिल्कुल आ रहे हैं, बाबा क्यों नहीं आए अभी तक? आ जाना चाहिए अभी तक। ऐसा हो गया। तो बाबा अब यहाँ बैठ गए कि यहाँ से उठने का ही दिल नहीं होता। ये कन्या कुछ बोलना चाह रही है। हिंदी में बोल कर आए थे, नहीं थे, ज्यादा बोलेंगे और बाप को देख रहे से बैठे हैं, हम सब कुछ भूल गए। हिंदी नहीं जानती है? जानती है समझती है, बोलना नहीं आता। नेपाली में बोल लूँ? अब गीता पाठशाला में ऐसा माहौल बनाओ कि जब क्लास चलता है उस समय हिंदी बोलना है, दूसरी भाषा बोलनी नहीं। क्लास में जैसे नेपाली भूल जाए। तो बार-बार यही बोलती है, आप लोग सब हिंदी बोलो तो हमको भी समझ में आएगा, हम भी बोल सकते हैं, ये तो यही बोलती है। बिल्कुल। हमने झूठ बोल कर आए हैं बाबा, हमको पाप चढ़ेगा क्या? जल्दी जाओ, घर वापस आ जाओ। नहीं स्कूल पर आप टीचर को झूठ बोला है ना, अपने बाबा से अपने झूठ का लेप छेप हमारे ऊपर मत चढ़ाओ, जल्दी जाओ वापस। नहीं, हम इसको एग्जाम पर आगे रुका दी ना, हाँ। तो टीचर बोल रहे थे कि वैसे रुका दी, एग्जाम चल रहा है, तो हम वैसे झूठ बोल कर आए हैं। इसको पाप चढ़ेगा या नहीं स्कूल से छुट्टी लेके नहीं आए? नहीं, छुट्टी लेते तो नहीं देते ना, एग्जाम चल रहा था। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, चलो फिर। हैं? हमको बैठने का दिल कर रहा है। सवारी में जो बैर चक्कर थी, वो बैर राम ने खा ली और लक्ष्मण ने फेंक दिया, और अंत समय जब लक्ष्मण बीमार पड़े, वही बूटी लाके उसको जो फेंक दिया था वही बूटी बन गई, वही बूटी उनके काम आई। प्यार में ताकत होती है ना। प्यार को लक्ष्मण जी ने नहीं समझा, राम ने उस प्यार को समझ लिया। प्यार से दवाई ली जाती है वो फायदा करती है, या जो जबरदस्ती ली जाती है बिना भाव के, बिना उसके भावना के, वो दवाई काम करती है। प्यार से जो दवाई ली जाती है वो काम कर जाती है। मेरे लोग की घर में गूगल ज्ञान में चल रहे हैं, तो 2 और बच्चे हैं, तो वो सब पीछे सब फिर हमारे साथ देंगे। बाबा ने तो ऐसा वाणी में बोला हुआ है कि तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, जो एडवांस में आ रहे हैं। विश्वास रखना चाहिए, है? आज नहीं तो कल निकलेंगे। दादा, हमारे लौकिक टीका कहते हैं कि जो त्रिमूर्ति के चित्र है उसमें ब्रह्मा के चित्र अभी साकार मनुष्य के हैं, और जो विष्णु और शंकर के जो चित्र है वो शास्त्र के अनुसार है। और उनसे कहो धीरे धीरे निकलेंगे, पहले ब्रह्मा प्रत्यक्ष होता है, फिर शंकर प्रत्यक्ष होता है, फिर विष्णु प्रत्यक्ष हो जाएगा। और वो त्रिमूर्ति का जो चित्र है उसमें ब्रह्मा के भी चित्र शास्त्र के अनुसार क्यों नहीं डाल दिया गया है? वो मनुष्य के चित्र क्यों डाल दिया अब गया? जब सच्चा प्रत्यक्ष हो गया तो झूठा का भी नहीं डाले। अभी सच्चा का पता लग गया ना, 3 तबक्के हैं ना, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, 3 तबक्के हैं। हिसाब से प्रत्यक्ष होंगे कि एक साथ प्रत्यक्ष हो गए? हिसाब प्रत्यक्ष होंगे, ज़्यादा प्रतिभा से नजदीक ब्रह्मा पहले प्रत्यक्ष हो जाएगा, ब्रह्मा पहले कैसे? चित्र में ब्रह्मा के शास्त्र के अनुसार चित्र क्यों नहीं डाल दिया? शास्त्र के अनुसार तो झूठा चित्र है ना, तो बुद्धि से बनाया गया है, ऐसी कल्पना से। अभी तो इतने ब्रह्मा कुमारी के आश्रम सारे गाँव में, शहर में, ये तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? ये प्रैक्टिकल काम चल रहा है, प्रैक्टिकल काम चल रहा है। तो उसका नाम क्या है संस्था का? क्या नाम है? ब्रह्मा कुमारी विद्यालय। तो आखिर ब्रह्मा कोई हुआ होगा? प्रैक्टिकल में हुआ है या नहीं हुआ है?
हुआ ही नहीं, काल्पनिक बात को क्यों डालें? और आप मानते क्यों हैं? आप सच्चाई को मानिए ना। धीरे धीरे ऐसे शंकर की जगह पे ऐसे धारण श्री राजा हो। और वो कहते हैं कि ब्रह्मा के दाढ़ी मूछ क्यों दिखाई जाती है? भिखारी है इसलिए दाढ़ी मूछ दिखाई जाती है। जो देवता होते हैं उनको दाढ़ी मूछ थोड़ी होती है। वो भी तो देवता है ना। कौन ब्रह्मा। देवता है? विष्णु बनते हैं, जब बनते हैं तो अगले जन्म में बनते हैं, किस जन्म में बनते हैं? अगले जन्म में बनते हैं, किस जन्म में सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, इसलिए मंदिर नहीं बनते, मूर्तियाँ भी नहीं बनती। मंत्र में ब्रह्म देवता है नमः, विष्णु देवता है नमः, शंकर देवता है नमः। हाँ, ब्रह्मा को देवता के रूप में नमः में वो कौन से ब्रह्मा देवता को कहते हैं? ये दाढ़ी मूछ वाले को या दूसरे देवता को? प्रजापति ब्रह्मा को। अच्छा, अरे